इसराइल के कतर में फजाई हमले, हमास के हम रहनुमाओं को शहीद करने का दावा। दोहा धमाकों से गूंज उठा। इसराइली मीडिया के मुताबिक जेट तैयारों और ड्रोन से फजाई हमला किया गया। हमास के दोहा ब्यूरो की रिहायशी इमारत समेत दीगर इमारतों को निशाना बनाया। हमास के रहनुमा मूसा अबू मरजूक, खालिद मशल, खलील अल हया, जाहिर जबारीन, हसाम बदरान और दीगर को निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस ने हमास की आला क़यादत के तुर्की से वापस आते ही हमले किए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि कार्रवाई हमने ही की, हम ही जिम्मेदार हैं। ऑपरेशन हमारी मनसूबाबंदी और निगरानी में मुकम्मल हुआ। हमास की जानिब से रहनुमाओं की शहादत की तरदीद, कहा दफ्तर में मौजूद अमला शहीद हुआ। कतर, सऊदी अरब, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली कार्रवाई की मजम्मत। तुर्की, मालदीव, उर्दन, कुवैत, इराक और अक़वाम मुत्तहिदा की भी इसराइली हमले की मजम्मत। कहा हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। दोहा में मौजूद अमरीकी शहरियों को भी अलर्ट जारी। अमरीकी सफारतखाने ने अपने शहरियों को बाहर निकलने से मना कर दिया। इसराइली मीडिया का कहना है अमरीकी सदर ने कतर में हमास को निशाना बनाने का ग्रीन सिग्नल दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत। कहा मुश्किल वक्त में तमाम हमदर्दियाँ कतर के साथ हैं। इसराइल की तरफ से जारहियत का अमल सरासर बिला जवाज़ है। ये हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की ढटाई से खिलाफ वर्जी है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक इश्तियाल अंगेज़ी है जिससे इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँच सकता है। पाकिस्तान इसराइल की जारहियत के खिलाफ रियासत कतर और फ़लस्तीनी अवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। शाह महमूद कुरैशी नामे के एक और मुकदमे से बरी। एटीसी लाहौर ने आला अदलिया के जज के स्क्वाड की गाड़ी चलाने का मुकदमे का फैसला सुना दिया। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद, खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा, रूबीना जमील और अफशां तारिक को बरी कर दिया गया। थाना सरवर रोड के मुकदमे में 51 मुलजिमान का चालान पेश किया गया। अदालत ने 39 मुलजिमान का ट्रायल मुकम्मल किया। 12 को इश्तिहारी करार दिया जा चुका। हमारा घर था वो भी डूब गया और मेरे खिलौने भी थे, किताबें भी थी, पर सारा हम पढ़ते थे वो भी सारा डूब गया। साडा कमरे ढह गए ने, साडा सामान रुड़ गया, बच्चियां ने बनाया और रुड़ गया। साडे कोल कोई चीज नहीं है, इमदाद करो सानू गवर्नमेंट। पानी का बहुत ज्यादा भराव है यहाँ, लोगों का इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, हद से भी ज्यादा। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। अलीपुर के इलाके सैदपुर में चंद बहान सुपरबंद टूट गया। कई फुट पानी ने आबादी का रुख कर लिया। सैदपुर, खानगढ़, दोयमा, सुल्तानपुर निशाने पर, सिरकी और खैरपुर, सादात समेत दर्जनों देहात ज़ेरे-आब पानी का खदशा। सैम नाले का बंद टूटने से पानी सैदपुर शहर में दाखिल। अलीपुर में जमींदारा बंद फिर टूट गया, बड़ा रकबा ज़ेरे-आब। कंदराला में रैले में 7 अफराद बह गए, बच्चे की लाश निकाल ली गई। मुजफ्फरगढ़ के करीब 20 से ज्यादा देहात ज़ेरे-आब। हजारों एकड़ पर मुहित फसलें दरिया बुर्द। उच्च शरीफ में सैलाबी पानी से तबाही, दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। लोग घरों में फंस गए। चिश्तिया में बस्ती सहू का बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पाक फौज, सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में घिरे हजारों अफराद और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुल्तान को सैलाब से ताहाल कोई खतरा नहीं। ब्रीजिंग कमेटी शेरशाह बंदर टूटने का फैसला न कर सकी। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह गुज़श्ता रैले से कम। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड जुज़वी बंद। छोटी गाड़ियों और मोटर बाइक्स को गुजरने की इजाजत, बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। कमालिया में दरिया रावी में 2 अफराद डूब कर जाँ बहक। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने इस बार भी पानी छोड़ने की इत्तला हाई कमीशन के जरिए दी। मजीद बारिशों और सैलाब का खतरा टल गया, PDMA ने बता दिया। DG PDMA पंजाब इरफान काठिया का कहना है बारिशों का सिलसिला थम चुका। तीनों दरियाओं में अब कोई सैलाबी रैले की आमद मुतवक्के नहीं। आइंदा 1-2 दिन में सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब तारीख के बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कराची में सुबह से जारी हल्की बारिश तेज हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नॉर्थ कराची, नाकिन चुरंगी और नाजमाबाद में तेज बारिश। सुरजानी और गुलशन मामार में भी मूसलाधार बारिश। मलीर नदी में तोक़यानी 2 अफराद डूब गए, 1 जाँ बहक। लिंक रोड से हैदराबाद जाने वाली सड़क बंद। मलीर नदी में ज्यादा पानी के बायस लिंक रोड गुलशन हदीद भी बंद।
बारिश से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, कई इलाकों की बिजली भी बंद। मौसर आला सिंध की हिदायत पर कराची में रेन इमरजेंसी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान जारी। मुमकिन अर्बन फ्लडिंग की सूरत में हंगामी इक़दाम की हिदायत, शहरियों को बर वक्त मदद फराहम करने का हुक्म। 24 से 48 घंटे में मज़ीद बारिश की पेशगोई। NDMA ने कराची में तेज बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। अंदरूनी सिंध मूसलाधार बारिशों से तबाही, हैदराबाद में हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें नदी नालों में तब्दील। स्कूल्स और कॉलेजेस की इमारतों में भी पानी जमा। जाम शहरों में बारिश और सैम नाले का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। कोटरी गरीबाबाद में मकानात डूब गए, सड़कें पानी में डूबने से बंद। नवाबशाह के नशेबी इलाके और तिजारती मराकज डूब गए। हाला, भिटशाह, सईदाबाद में भी मूसलाधार बारिश से सूरत हाल खराब। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। बिजली भी बंद। बदीन में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। गुलारची के करीब अली आबाद सेम नाले में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे-आब। अली मोहम्मद नेहरियो, अली मोहम्मद अढेचो समेत मुतअद्दिद देहात ज़ेरे-आब। मिट्टी और गिरदोनवाह में भी शदीद बारिश। जोही में बारिशों से कैनालों में शगाफ पड़ने लगे। 2 मकामात पर 20 से 35 फीट के शगाफ। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह, मुतअद्दिद देहात डूब गए। फलेजी स्टेशन के करीब पेरगुनियोन शाख में 15 फीट चौड़ा शगाफ। दादो कैनाल के करीब भी शगाफ का खतरा। ठट्टा में भी शदीद बारिश जारी। कोहिस्तानी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयां जारी। हुकूमत सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए मुतहरिक। ज़रई पैदावार और फूड सिक्योरिटी पर असरात का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आज़म ने आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक करेंगे। मनसूबाबंदी कमीशन माशी नुकसानात का जायजा लेगा। गन्ने, चावल, कपास, मकई, चारा और सब्जियों की फसलों के नुकसानात का तखमीना लगाएगा। माल मवेशी के नुकसानात का भी अंदाज़ा लगाया जाएगा। कमेटी 2 हफ्तों में हतमी नताइज तैयार करके वज़ीर आज़म को पेश करेगी। मनसूबाबंदी कमीशन ने सैलाब से नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट भी जारी कर दी। मजमूई तौर पर अब तक 863 अमवात हो गई, 1145 अफराद जख्मी, 672 किलोमीटर सड़कें टूटी, 6200 लाइव स्टॉक का नुकसान हो चुका, 9166 घरों को नुकसान पहुंचा, 239 पुल टूटे। सदर ममलिकत की ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दाम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर राना तनवीर से मुलाकात में आसिफ जरदारी ने कहा, सैलाबी तबाहकारियों के बाद किसानों के तहफ़्फ़ुज़ और ग़ज़ाई इजनास की बिला तातुल दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो पॉलिटिकली, टेक्निकली और फीजिबल डैम्स हैं, हम उनके हक में हैं। बड़े बड़े डैम्स कायदे अवाम से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर सरदारी के वक्त तक हमने या बनाए हैं या शुरू किए हैं। ये ड्यामर बादशाह के लिए जो सब चंदा मांग रहे थे, इसका फाउंडेशन स्टोन, इसका काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था। बिलावल भुट्टो का मुल्क में ज़रई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालिबा, नए डैमों की हिमायत भी कर दी। सखर बिराज के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी नए डैमों की तामीर की हिमायत करती है। सियासी इत्तफाक न रखने वाले मुतनासिब डैमों पर आवाज़ उठाते हैं। किसान की मदद की जाए। नुकसान के सबब किसान मज़ीद मुश्किलात में हैं। वफाक से बार बार दरख्वास्त की है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदाद फराहम की जाए, मगर इसमें ताख़ीर हो रही है। हुकूमत पंजाब में सैलाब का सामना करने की ताकत मौजूद है। सिंध हुकूमत सैलाब से निमटने के लिए तैयार है। सितंबर को बंदू में फितनल खवारिज के हमले के दौरान जख्मी होने वाले मेजर अदनान असलम शहीद। नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म का शहीद को खराज अक़ीदत। कहा, मेजर अदनान असलम शहीद की जुर्रत और कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। शहादत गवाही है, पाक अफवाज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वतन अजीज से दहशतगर्दी का खात्मा करें, शहदा का कर्ज उतारेंगे। टीमें 8 ट्रॉफी 1 एशिया पर हुक्मरानी की जंग छिड़ गई।
एशिया कप T20 का मेला अमारात में सज गया। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें मध्य मुकाबिल। सबसे बड़ा टाकरा 14 सितंबर को होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। मैच से पहले ट्रॉफी की रूनुमाई सदर ACC मोहसिन नकवी ने पर्दा उठाया, कप्तानों से मिले, हाथ मिलाया। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं पाक भारत मैच में अपनी गेम पर तवज्जो देंगे, किसी टीम से मुतालिक कोई हिदायत नहीं मिली। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने कहा T20 का हर मैच चैलेंजिंग होता है, T20 में किसी को फेवरेट नहीं कहा जा सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाक भारत कप्तानों ने हाथ मिलाने से इज्तिनाब किया। शहरियों के डेटा लीक होने का मामला, एडिशनल डायरेक्टर NCCI की सरबराही में तहकीकात का आगाज। ज़राए के मुताबिक खसूसी तफ्तीशी टीम ने तमाम सेलुलर कंपनीज को रिकॉर्ड समेत बुला लिया। 7 रुकनी तफ्तीशी टीम ने सेलुलर कंपनीज के नुमाइंदों से डेटा सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग ली। सेलुलर कंपनीज की जानिब से मामले की तफ्तीश के दौरान खसूसी तफ्तीशी टीम मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। खसूसी कमेटी 14 दिनों में अपनी सिफारिशात वज़ारत दाखिला में जमा कराएगी। PTA का कहना है लाइसेंस याफ्ता बॉडी से शहरियों का डाटा लीक नहीं हुआ। लाइसेंस याफ्ता मोबाइल ऑपरेटर्स के ऑडिट में डाटा चोरी होने के शवाहिद नहीं मिले। सार्फिन के शनाख्ती कार्ड, खानदान की तफसीलात, सफर की मालूमात वगैरह के लीक शुदा तफसीलात मुख्तलिफ जराए से जमा की गई। क्रैकडाउन के दौरान अब तक शहरियों का डाटा बेचने वाली 1372 वेबसाइट्स और एप्स को बंद किया गया। एक्सप्रेस न्यूज ने अहम तरीन खबर ब्रेक की थी, जिस पर विफाकी वज़ीर दाखिला ने फौरी नोटिस लिया था। पंजाब में तारीखी और बेमिसाल रेस्क्यू, रिलीफ और इनकला ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर टीमें मुतारिक। वसाइल का रुख सैलाब मुतासरीन की तरफ मोड़ दिया। जनूबी पंजाब में मुतासरीन के लिए खसूसी इंतजामात। कैंप्स में अमराज से बचाव के लिए स्प्रे। सुथरा पंजाब की टीमें फ्लड रिलीफ कैंप्स और टेंट सिटी में सफाई पर मामूर। मरियम नवाज का कहना है पंजाब में सैलाब की तारीखी और गैर मामूली सूरत हाल रही, मुतासरीन को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी समेत अहम शोबों में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान ताउन के एक्शन प्लान पर दस्तखत। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की इसाक़ डार से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में अहम किरदार है। नून लीग के राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। PTI की जानिब से वोटिंग के अमल का बायकॉट किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा तहरीक इंसाफ ने मुझसे रब्ता किया था, मुझे वोट कास्ट करना चाहते हैं, मैंने मना किया। कहा अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट करें। तहरीक इंसाफ का बायकॉट करना अपने अराकीन पर अदम एतमाद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा राना सनाउल्लाह की जीत पर खुशी डबल ट्रिपल हो गई। ये वन साइडेड इलेक्शन था, दूसरी पार्टी तो आई ही नहीं। नशिस्त PTI के एजाज चौधरी को 9 केसेस में सजा के बाइस खाली हुई थी। पंजाब में गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों से सख्ती से निमटने का फैसला। गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में बड़े फैसले। मरियम नवाज ने कहा हुकूमत को अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ताकत का मुज़ाहरा करना होगा। गंदम स्टॉक करने वाले रज़ाकाराना तौर पर डिक्लेयर कर दें। सैलाबी सूरत हाल का फ़ायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी का कहना है गंदम का स्टॉक रजिस्टर्ड ना कराया गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। पूरे पंजाब में गंदम की कोई कमी नहीं। गंदम और आटा किसी सूरत महंगा नहीं होने देंगे। उधर खानेवाल में सरकारी गोदाम से गंदम पहुंचाने पर वज़ीर आला का एक्शन। DG फूड पंजाब तब्दील, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और दीगर अमला मुअत्तल। FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। परवेज इलाही ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। FIA ने मुकम्मल चालान जमा करवाने की मोहलत मांग ली।
सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नजर रखे हुए है। तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं अवाम के जानो माल से बढ़कर कुछ नहीं, तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। झांझर दी पावन चंद गाना ऊंची आवाज पे सुनने पर पर्चा कट गया। लाहौर पुलिस का अनोखा एक्शन, गाड़ी में ऊंची आवाज पर गाना लगाने पर मुकदमा दर्ज। थाना नवाब टाउन में एएसआई के बयान पर मुकदमा दर्ज। शहरी गाड़ी में मलका तरन्नुम नूरजहां का मशहूर गाना ऊंची आवाज में सुन रहा था। नेपाल में अवामी एहतजाज के बाद सदर, वजीर आजम और वज़रा मुस्ताफी। वजीर आजम मुल्क से फरार हो गए। काठमांडू में इमारतों पर हमलों के बाद अहम रहनुमाओं को फौज ने बचाया। यूएस ओपन सिंगल्स के फातिहीन को झटका। कार्लोस अल्कारेज और आरियाना सबालिंका की इनामी रकम से $2 मिलियन काट लिए गए। दोनों को $5 मिलियन की इनामी रकम दी जाएगी।